हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। देखिए, जो छात्र ये कह रहे थे कि 90 दिन में क्या संभव है बीपीएससी का तैयारी करना, तो जी बिल्कुल संभव है। बस उसके लिए आपको दो काम करना पड़ेगा। ठीक है, दो काम ये करना पड़ेगा कि आप एक बार जाके पहले सिलेबस को चेक कर लीजिए। ठीक है, एक बार आप जाके सिलेबस स्वयं से पढ़ लीजिए, किसी का भी मत सुनिएगा। ठीक है, ना किसी कोचिंग का, ना किसी इंस्टीट्यूट का, ना मेरा किसी और का भी नहीं। ठीक, आप सिंपली गूगल कीजिएगा बीपीएससी, और वहाँ पे जाके क्या कीजिएगा, जो बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सिलेबस दिया होगा, ठीक है, बीपीएससी का, आप वो एक बार जाके पढ़ लीजिए कि प्रीलिम्स का क्या सिलेबस है। ठीक है, जैसा आपको हम बता रहे हैं ठीक वैसा ही आप एक दिन दीजिए, प्रीलिम्स का सिलेबस पढ़ लीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप क्या कीजिए, एक दिन दीजिए, आप पीवाईक्यू जाके देख लीजिए। ठीक, और ये दोनों देख के आप आइए, फिर जो आपको हम कह रहे हैं आप इस बात को मानिएगा तो आपका हो जाएगा। तब आपको स्वयं ट्रस्ट हो जाएगा कि हम जो बोल रहे हैं तो ऐसे ही हवा में बोल रहे हैं या सच्चाई बोल रहे हैं। ठीक, तो आप ये दो काम कीजिएगा, एक सिलेबस आप जाके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या कीजिएगा, 70वीं बीपीएससी का अभी एग्जाम हुआ ना प्रीलिम्स का, तो गूगल पे जाना, कहीं पे भी मिल जाएगा। ठीक है, यदि ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं मिलेगा तो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट डाला हुआ है, ठीक, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक, या फिर हम भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो वहाँ से डाउनलोड करना। पीवाईक्यू देख लेना, अभी हम चेक कर रहे थे वही, तो हिस्ट्री का हम कुल सवाल अभी हम देख पाए, जल्दी जल्दी में देखे हैं, तो अभी हमको 26 सवाल नजर आया। ठीक, मगर जब हम उसका एनालिसिस पेपर देखे हुए थे तो उसमें 30-35 ऐसे करके रेंज दिया हुआ। ठीक, तो 150 के 150 सवाल हम पूरा देख नहीं पाए, मगर 26 सवाल फिर भी हम काउंट किए। ठीक, और हम बार बार बोलते हैं कि जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है वहाँ से 40 सवाल आता है, तो 40 नहीं तो 35 सवाल तो निश्चित रूप से आता है। 35 सवाल आपको हिस्ट्री से आता है। ठीक है, साइंस से 20 सवाल लिखा हुआ है कि वो आएगा ही आएगा, तो 20 सवाल यहाँ पे हो गया, तो कितना 55 सवाल यहाँ हो गया। इसके अलावा करंट अफेयर से 30 सवाल निश्चित रूप से आएगा। ठीक है, तो इसको यदि जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5 इधर हो जाएगा, और 3 दूनी 6, 6 दू 8, 85 क्वेश्चन तो यहाँ से हुआ। ये 85 क्वेश्चन ऐसा है ना कि आपको छूटेगा नहीं। ठीक है, बस आप क्या कीजिए, प्रीलिम्स का जो प्रीवियस ईयर वाला सवाल है आप वो कर लीजिए तो हो जाएगा। यही कारण है कि जो एक दो छात्र हमको बोला भी कि हिस्ट्री पे काहे इतना जोर देते हैं, तो भाई हिस्ट्री पे जोर हम इसीलिए दे रहे हैं कि हम बोले हैं कि मेरे जो भी 40-50 बच्चा हमको जो रेगुलर फॉलो कर रहा था, हम उसको बोले हुए हैं, यदि मेरे कहे हुए हिसाब से यदि तुम करेगा तो हम तो यही कहेंगे कि इतना कम समय में यही होगा कि तुम साइंस को करो कायदे से, हिस्ट्री को करो, और जो करंट अफेयर दिए हुए हैं प्रतियोगिता दर्पण का वो करो। ये 3 सब्जेक्ट को करो, ताकि 100 क्वेश्चन को क्या करो तुम अपने दायरे में रख लो, ताकि किसी सूरत में चाहे जनरल का भी छात्र होगा ना तो उसको भी समस्या नहीं हो। बाद में कि पॉलिटी से 10 सवाल फिक्स है, इकोनॉमिक्स से 10 सवाल फिक्स है, मैथ से फिक्स है, किसी किसी छात्र का मैथ अच्छा रहता है तो नहीं भी रहेगा तब इतना भी हार्ड एंड फास्ट नहीं रहता कि 5 सवाल नहीं बनेगा, बन जाता रहता। ठीक, तो ये इसी के लिए हम हिस्ट्री को इतना क्या कर रहे हैं, इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और आप लोग देख ही रहे होंगे कि एंशियंट हिस्ट्री से लेके आपको अभी मॉडर्न हिस्ट्री अभी चल रहा है, एक टॉपिक नहीं छोड़े हैं, ना एक क्लास छोड़े हैं। ठीक है, कहीं पे भी आपको कोई भी चीज़ नहीं छोड़े, और आज से ये करेंगे कि अभी अब 90 दिन में अब यही होगा कि आपको ज़्यादा ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा। इसके लिए आप ना तो बुक पढ़िए और ना कहीं पे अलग से कोचिंग क्लास लीजिएगा, तो समस्या हो जाएगा कि नए सिरे से तैयारी कीजिएगा तो फिर कब रिवीजन कीजिएगा। ठीक, तो बेहतर यही होगा कोई ऐसा सोर्स पकड़िए कि जहाँ से आप पढ़िए और डायरेक्ट दुनियादारी किताब कॉपी एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, या फिर कोई भी आर एस अग्रवाल, ये सब स्पेक्ट्रम वगैरह आपको नहीं पढ़ना पड़े, एक सोर्स पढ़िए और उसी को बार बार रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, तो आज से हम यही अपना नोट्स वाला ही है, वही हम क्या करेंगे, इसका फोटो खींच के फोटो खींच के ही होगा, या फिर पीडीएफ बना के आपको हम डायरेक्ट भेज दिया करेंगे। ठीक, चलिए, तो मॉडर्न हिस्ट्री में कहाँ तक करवा दिए हैं, पुर्तगीज के बारे में हम पूरा करवा दिए हैं। ठीक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी भी करवा दिए, पुर्तगीज करवा दिए, और आज आपको डच करवाएंगे। आपका काम ये होगा कि कहानी सुनिए, राइट डाउन नहीं कीजिएगा। ठीक है, सिर्फ सुन लीजिए और यही कीजिएगा, सुनिएगा, बाद बाकी इसमें जो लिखा हुआ हम सारा आपको भेज देंगे, तो आप वो
स्वयं से क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा, यदि हो तो फोटो स्टेट करवा लीजिए, जैसे आपको सही लगे, ठीक है। चलिए, तो डच के बारे में आज पढ़ेंगे, डच के बारे में पढ़ेंगे, डच के बाद फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे, और फ्रांस के बारे में निश्चित रूप से पढ़िएगा। इसे भी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो रफाल विमान है, इसको लेके बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इसके अलावा 2024 में जो ओलंपिक खेल हुआ था, ठीक है, तो अपने भारत की जो मनु भाकर है, जो बहुत कम एज की लड़की है, ठीक है, वो क्या हुआ था, पदक जीती हुई थी, तो उनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला था। तो इस कारण से, और एक कारण और था, जो ओलंपिक का खेल हुआ था ना, तो नॉर्मली तो क्या होता है, नॉर्मली जमीन पे उद्घाटन होता रहता है, ठीक, मगर उसमें क्या हुआ था, जो राइन या सीन नदी है, ठीक है, तो सीन नदी के अंदर में जाके पानी में वहां पे क्या हुआ था, उद्घाटन हुआ था, ठीक। तो फ्रांस को इसलिए क्या कीजिएगा, पढ़िएगा। और जिस भी छात्र का क्या हुआ कि 17वीं बीपीएससी का मेंस का एग्जाम दिए हैं, तो हम तो ज़्यादा दिन तक नहीं, ज़्यादा दिन से तो मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है, मुश्किल से 2 ढाई महीना हुआ होगा। हम उस टाइम में भी कह रहे थे कि जो मेरा क्या करेगा कि करंट अफेयर वाला वीडियो कर लेगा, तो उसको मेंस में मैक्सिमम सवाल होगा बन जाएगा। सिर्फ एक वो जो नारी शक्ति वंदना 2023 वाला जो आया था महिला को आरक्षण के लिए, जिसमें 33% वाला था, सिर्फ वो नहीं करवाए थे, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट पे हम वीडियो नहीं दिए हुए थे, ठीक है। अभी दिए हुए तो उसमें जाके देखिए सारा है। तो इसलिए बोलते हैं कि टॉपिक को ऐसे ही क्या किया था, टॉपिक को ऐसे ही क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था, तभी आपको समझ में आएगा कौन टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन नहीं है, ठीक है। चलिए, तो डच के बारे में देख लीजिए। डच के बारे में हम लोग को क्या पढ़ना है कि डच के बारे में ये कहा जाता है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था यूगो वान ली साटर। देखो, जो यात्री वगैरह रहता है ना, जैसे हुएनसोंग हो गया, इबन बबूता हो गया, ठीक है, तो इस सब के बारे में भी पूछता रहता है, ठीक। तो इस सब व्यक्ति का मेगस्थनीज हो गया, इन व्यक्तियों का नाम याद रखिएगा, क्योंकि हिस्ट्री भास्ट भी है। तो इसलिए जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम बोलते जाते हैं, उसको आप क्या कीजिएगा, उसको आप क्या कीजिएगा, जब आपको हम नोट्स दे देंगे तो वहाँ पर रेड टिक करके उसको घेर लीजिएगा कि वो इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो कहा जाता है कि यूगो वान लिसास्टर की एक पुस्तक था, लॉ होगा यहाँ पे, लिसांटर या लिसाटर था, इसे ही था, ठीक है। तो इसका एक पुस्तक था। और डच क्या, जो वर्तमान में देखेगा ना, यदि मोबाइल में या इस प्रकार का तुम्हारे पास यदि ऐसा ग्लोब हो या फिर एटलस का बुक होगा, चाहे ऑक्सफोर्ड का हो या किसी भी पब्लिकेशन का हो, तो उसमें देखना तो डच तो अब नहीं रहता, मगर अब रहता है नीदरलैंड, ठीक है। उसी को हॉलैंड भी कहते थे। नीदरलैंड आपको एक क्रिकेट टीम भी है, ठीक। तो नीदरलैंड को क्या हुआ कि उसको भारत के बारे में जानकारी हुआ, ठीक। तो ये क्या करता है कि 1560 ईस्वी में, 1560 ईस्वी में नाम ये याद रखिएगा, कार्लेनिस कार्लेनिस डी कार्लेनिस डी हस्तमान। कार्लेनिस डी हस्तमान क्या होता है, जैसे वास्को डी गामा आया हुआ था ना, कैसे करके जो अफ्रीका में आप लोग को दिखाए होंगे, कैप ऑफ गुड होप, ठीक है, तो वो भी कैप ऑफ गुड, देखो वो क्या नाम है, जो अफ्रीका है वर्तमान का क्षेत्रफल तो चलो बदलाव हो गया हुआ है, ठीक है, फिर भी हम देख के तुमको बताते हैं, अफ्रीका ही है, ठीक है, जो साउथ अफ्रीका देश है, तो उसका ही क्षेत्र भी आता है, केप ऑफ गुड होप, ठीक। तो वहां से होते हुए क्या हुआ कि ये आपको चला जाता है सुमात्रा, जो साउथ साउथ ईस्ट वाला क्षेत्र है एशिया में, इंडोनेशिया वाला जो क्षेत्र है, तो इधर सुमात्रा है, ठीक है। तो सुमात्रा होते हुए क्या करता है, सुमात्रा होते हुए ये डच नागरिक जो होता है, ये कहाँ पहुंचता है, ये भारत की तरफ आने लगता है, समझ गए। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना का बात कीजिएगा, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब होता है, 1602 में, ठीक है। कितना में होता है, 1602 में। देखो, स्थापना और आगमन का समय काल याद रखना, कई बार सीरीज में पूछा जाता रहता, ठीक है। और जिस छात्र को यदि ये लगता होगा कि एमसीक्यू नहीं करवाते हैं, ठीक है, तो एक बात थोड़ा सा आप स्वयं से विचार कीजिएगा कि वन लाइनर कितना आप याद कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 100 1000 लाख, कितना याद कीजिएगा, इतना ज़्यादा भास्ट है। हर एक शब्द पे सवाल बना सकता है, आपसे सिंपली
पूछ लेगा कि डच को भारत के बारे में जानकारी कहाँ से मिला, ठीक है। तो याद करने से बेहतर है उसको क्या कीजिए, कायदे से एक बार पढ़ लीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रिवीजन कीजिए। कोई कहानी आपको मालूम रहेगा, बीच में कहीं से भी पूछ देगा तो आप क्या कीजिएगा, बता दीजिए। जैसे कि महाभारत में अर्जुन का जो धनुष रहता है उसका नाम गांडीव है, गांडीव चर्चा में था। एगो क्या हुआ कि मिसाइल बनाया गया भारत के द्वारा, तो गांडीव क्या है, चर्चा में है। तब महाभारत देखा होगा तो स्वाभाविक है तुमको एक एक करेक्टर का एक एक चीज के बारे में पता होगा। जो भीम रहता है उसके गदा का नाम तवासे रहता, तवासे एक बनाया गया है, क्या कहता है, शॉर्ट रेंज का मिसाइल है, ठीक है। तो तवासे तवासे वो होगा या फिर युद्धापोत होगा, अभी ध्यान में ना आ रहा, ठीक। तो ये भी बनाया थी तो इसलिए हम बता रहे हैं कि कहानी को निश्चित रूप से क्या कीजिए, जानिए। और कहानी नहीं पता रहेगा, बीच में से कहीं से आपसे सवाल पूछ देगा तो क्या होगा कि वहां पे आपको उत्तर देने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, समझ गए। तो इसीलिए, और प्रीलिम्स में देखिए आपको एक लाइन का सवाल रहता है, 4 गो ऑप्शन रहता है उसमें। यूपीएससी की तरह तो है नहीं कि आपको हर एक वर्ड हर एक मीनिंग को जानना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि सेंटेंस में आधा सही आधा गलत रहता है यूपीएससी का क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सिंपल एगो ऑप्शन सही रहता है, ये रहता है। और नहीं रहेगा तो नन ऑफ दी एबव मार दीजिएगा, जो 5वां ऑप्शन रहता है, ठीक। तो एमसीक्यू के पीछे परेशान मत होइए, थ्योरी कीजिए अच्छे से। एग्जाम से 5 दिन 10 दिन पहले 5 गो 6 गो टेस्ट लगा लीजिएगा, उसी में सारा चीज हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम हॉल में आदमी कहता है ना कि प्रैक्टिस नहीं, एग्जाम हॉल में आदमी वैसे ही रॉकेट हो जाता है, दिमाग सामान्य से ज़्यादा काम करता ही रहता है, समझ गए। चलिए, तो आपको क्या होता है कि ये भारत की तरफ आता है, ठीक। तो 1602 में क्या होता है, 1602 में इसका स्थापना होता है। ये सब चीज़ आप लोग को हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो नया नया छात्र हमको कमेंट करता है, बोलता है कि इतना कम समय में कैसे संभव है। तो देखो, हेल पास अपनी जगह, ठीक है। कोई आदमी किसी क्षेत्र से यदि जुड़ा हुआ रहता है तो उस क्षेत्र के बारे में उसको निश्चित रूप से उसका अच्छा बुरा पता ही रहता है, ठीक है। तो पेपर जो व्यक्ति दिया रहेगा तो उसको उस पेपर के बारे में समझ रहेगा ही, ठीक है। तो बीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर दिए तो इसके बारे में इतना समझ है कि किस टॉपिक से कितना सवाल पूछता। एक दिन का ट्रेंड नहीं है बीपीएससी का, ये रटाया हुआ ट्रेंड है। हिस्ट्री डोमिनेट करता ही करता भारत का। अब भारत के अलावा जो आपको बिहार स्पेशल में जो हिस्ट्री है वो खास करके आज़ादी वाला सेक्शन है, ठीक है। तो वो वाला पूछता ही है, उसके लिए भी देखिए बिहार स्पेशल में आपको 2 घंटा 2.5 घंटा का हमको लगता है हिस्ट्री पूरा का पूरा करवा दिए हैं, ठीक। चलिए, तो यहाँ तक हो गया। तो इसके आगे आइए, 1605 में क्या होता है। 1605 में देखो, उधर तो तुमको उसका रूल चल रहा था, किसका, पुर्तगाली का। और पुर्तगाली के बारे में बताए हुए ही थे कि पुर्तगाली क्या करता था, जो समुद्र था तो समुद्र पे वो एक छत्र राज करता था, ठीक है। तो समुद्र से यदि गुजरना है तो पुर्तगाली का परमिशन लो, यदि परमिशन उसका नहीं लेगा तो फिर समझ लो क्या करेगा, तुम्हारे नाव को डुबो देगा। तो फिर क्या करता है कि पुर्तगाली से परमिशन लेता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, परमिशन को क्या कहते थे, कार्टेज। कार्टेज के बारे में भी देखिए हम पढ़ाए, पुर्तगाली के बारे में कंप्लीट एक एक चीज हम पढ़ाए हुए, यहाँ तक कि फल फ्रूट व्यापार तक हमने कुछ भी छोड़े हैं, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस या चाहे जो भी हो। चलिए, तो ये हो गया। इसके अलावा 1619 में क्या होता है, जो जकार्ता है, इंडोनेशिया का नाम सुने हैं। हाँ, इंडोनेशिया के बारे में देखो, इंडोनेशिया का जो राष्ट्रपति नया नया नियुक्त हुए थे जिनका नाम था प्रबोवो सुबियांतो। तो प्रबोवो सुबियांतो के बारे में हमको लगता है कितना बार हम कितना बोले हुए थे, ठीक है, कि हम कह रहे थे कि भाई इस चीज को किसी कीमत में मत छोड़ना, यहाँ से सवाल पूछेगा, प्री में भी पूछेगा और मेंस में भी पूछेगा, ठीक है। और दोनों जगह पूछा गया, ठीक। तो कोई चीज हम बोलते हैं तो हमको इतना समझ है कि उसका इम्पैक्ट भारत पे कितना पड़ रहा है और वो हमारे राष्ट्र को कितना प्रभावित कर रहा है, उसके इम्पैक्ट के हिसाब से, प्रभाव के हिसाब से हम भी टॉपिक को चूज करते हैं कि ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर ये क्या है, कम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जकार्ता जो इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे क्षेत्र को जीत लेता है और वहाँ पे एक जगह एक शहर बनाता है जिसका नाम रहता है
बेटे बेटे बीमा, क्या नाम रहता है, बेटे बीमा। ठीक है, तो इस शहर को क्या करता है, बसाता है। इसके बाद आइए कि 1641 ईस्वी में क्या होता है, मलक्का के बारे में आप लोग को बताए होंगे, जो आपको ये इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है, इंडोनेशिया, इसके अलावा क्या नाम है, थाईलैंड, थाईलैंड का दक्षिणी वाला जो पार्ट है, तो उस दोनों के मध्य में क्षेत्र है। जैसे कि अपना क्या नाम है, बे ऑफ बंगाल है ना, बंगाल का खाड़ी, तो बंगाल के खाड़ी में दक्षिण भाग में आएगा तो अपना अंडमान निकोबार है। ठीक है, तो उसका बॉर्डर लगता है बे ऑफ बंगाल क्या नाम है, मलक्का से। ठीक है, और यही सबसे बड़ा सर दर्द बना हुआ किसके लिए, यही सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है चाइना के लिए, कि यदि भारत वो क्षेत्र को ब्लॉक कर देगा ना, तो चाइना का आधा, उसका 99 व्यापार की ऐसी की तैसी हो जाएगा, समझ गया। मगर यही है कि यूएन क्लोज दुनियादारी है, तो उसके कारण हम लोग भी क्या करते हैं, ब्लॉक नहीं करते। तो इस तरीके से क्या कीजिएगा, चीज़ों को कनेक्ट करके आप देखिएगा। ठीक है, तो एक चीज़ और भी आपको समझ में आ गया होगा कि जो इंडोनेशिया और जो थाईलैंड वाला है, तो उस दोनों को कनेक्ट करने वाला कौन है, मलक्का। ठीक है, तो ये हो गया 1641 में कौन क्षेत्र हो जाता है, मलक्का। और ये सब जो स्ट्रेट है, जल संधि है, ये भी आपको क्या किया जाता था, ये भी पूछा जाता रहता था, इस सबको याद रखिए। ठीक है, इसके अलावा 1658 ईस्वी में क्या होता है, जो वर्तमान का श्रीलंका है, श्रीलंका भी देखो चर्चा में था। का है कि जो तमिलनाडु के जो सीएम है, क्या नाम है इसका, स्टालिन जी, तो उनके द्वारा क्या किया गया, राज्य में एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि कच्चा तीवू आइलैंड हमको वापस चाहिए। अब राज्य सरकार को तो राइट है नहीं कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन करेगा, मगर फिर भी देखो अब हुआ है, तब थोड़ा बहुत ना क्या हो रहा कि तमिल क्षेत्र में तांडव हो ही रहा है। ठीक है, तो इस कारण से भी देखो ऐसे ऐसे ही करके जोड़ जोड़ के करंट अफेयर में भी सवाल पूछता रहता है, और स्टैटिक वाला सेक्शन में भी सवाल पूछता रहता है। तो श्रीलंका पे भी आपको ये नियंत्रण कर लेता है, समझ गए। श्रीलंका पे नियंत्रण करने के बाद क्या होता है कि डच का मेन मोटो क्या रहता है, मेन तो मोटो यही रहता है कि भारत में आए और दम भर पैसा कमाए। तो पैसा कमाने के लिए क्या कीजिए, पैसा कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा। ठीक है, तो डच लोग क्या करता है कि भारत से सस्ता सस्ता कपड़ा खरीद लेता रहता है, जो कॉटन वगैरह का रहता है। ठीक है, वो सस्ता सस्ता वस्त्र क्या करता है कि भारत से खरीदता है सस्ता वस्त्र, और इस वस्त्र को फिर लेके जाता है कहाँ पे, इसको लेके जाता है आपको मसाला द्वीप। मसाला द्वीप किसके बारे में बोले, जो ये तुमको सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलेशिया वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, श्रीलंका वाला क्षेत्र जो है, तो इस क्षेत्र में क्या करता है, इस क्षेत्र में जाता है, वहां पे इस कपड़ा को बेचता है। अब जो पैसा होगा, अब जो पैसा होगा तो क्या करेगा, अब इस पैसा से ये क्या करेगा, इस पैसा से उस क्षेत्र में मसाला खरीदेगा। ठीक है, और फिर उस मसाला को लेके ये चला जाएगा कहाँ, यूरोप। फिर वहां पे यूरोप में क्या करेगा, बेचेगा। तो फिर वहां पे दम भर क्या करेगा, पैसा कमाएगा। क्योंकि वास्को डिगामा के बारे में जैसे ही खबर पता चला यूरोप में, तो लोग क्या हो गया, लोग पागल हो गया कि 1 रुपया का सामान यदि 60 रुपया में बिकता है, यदि वहां पे उस टाइम में अरबों खरबों, सोचो कि उस टाइम वो लोग सोचता था कि यदि अरबों खरबों रुपया भारत में लगाया जाएगा तो कितना सारा पैसा हम लोग कमाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ कि वो वस्त्र खरीदता था, उधर जाके मसाला खरीदता था, मसाला को ले जाके यूरोप में बेच देता था। ठीक है, तो यही मामला इसका पूरा चल रहा था। 1600 1605 में क्या होता है कि 1605 ईस्वी में कि वांडे हैगन, ठीक है, नाम याद रखिएगा, वांडे हैगन। तो वांडे हैगन क्या होते हैं, जो मुसुलीपट्टनम होता है, मुसुलीपट्टनम, ठीक है, पट्टनम लिख लेना सही से। तो वहां पे क्या करता है कि पहला फैक्ट्री लगाता है, क्या लगाता है, पहला फैक्ट्री। और फैक्ट्री के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं और अभी भी बताते हैं
फैक्ट्री का मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि वहाँ पे कार का पार्ट्स बन रहा होगा या फिर मोबाइल बन रहा होगा या फिर ब्रेड बन रहा होगा या ट्रैक्टर बन रहा होगा, ठीक है, ये सब चीज़ नहीं था। फैक्ट्री का तात्पर्य था जैसे अभी हम रूम में बैठे हुए, ये रूम है, ठीक है, तो वो उसका रूम होता था, कोठी होता था, आवास होता था, किला होता था, समझ गए। तो वहीं पे वो लोग रहता था, वहाँ पे जो भी ऑफिस समझ लो, ठीक है, वहाँ पे पूरा नियम कानून बनाता था कि आज ये करेंगे, कल वो करेंगे, तुमको ये काम करना, यहाँ पे इतना पैसा खर्च करना, ठीक है। तो एक प्रकार का क्या था, ऑफिस था, वहाँ पे कुछ कुछ वो अपने सुरक्षा में लोग को रखा हुआ रहता था, ठीक है। तो फैक्ट्री बेसिकली क्या होता था, फैक्ट्री यही होता था। तो फैक्ट्री से इस कंफ्यूजन में मत पड़ जाइएगा कि वहाँ पे क्या होता था, किसी सामान का उत्पादन होता था, ठीक है। चलिए, तो पहला फैक्ट्री आपको मुसलीपट्टनम में बनाया, और दूसरा फैक्ट्री आपको कहाँ लगाता है, दूसरा फैक्ट्री आपको लगाता है पेतैयपुल्ली। पेतैयपुल्ली कहाँ है, पेतैयपुल्ली लिख लीजिए, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में एक बात और, एक बात आपको बता देते हैं, करंट अफेयर ही है कि आप लोग को पता होगा कि 2013 में क्या हुआ कि तेलंगाना में पूरा शोर शराबा हुआ कि आंध्रा से क्या करना, आंध्रा से निकल जाना है। तो तेलंगाना का तो राजधानी आपको हैदराबाद बन गया, उस टाइम में संयुक्त राजधानी था आंध्र प्रदेश का भी और तेलंगाना का भी, ठीक है, कौन, हैदराबाद, ठीक। तो बाद में क्या हुआ कि 10 वर्षों के लिए दिया गया हुआ था कूलिंग पीरियड की, तब तक आप लोग अपना संसाधन तैयार कर लीजिए। तो अब आंध्र प्रदेश का राजधानी कहाँ हो गया है, अमरावती, ठीक है। तो अमरावती याद रखिएगा, ये करंट अफेयर का चीज था। और करंट अफेयर से एक चीज और बता ही देते हैं, जब करंट अफेयर का भी बात बता ही रहे, जो अंडमान निकोबार है, तो अंडमान निकोबार का राजधानी के बारे में पता होगा कि पोर्ट ब्लेयर था, ठीक है। तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के श्री विजयपुरम रख दिया गया है। क्या नाम रख दिया गया है, श्री विजयपुरम, ठीक है। तो करंट अफेयर भी जो चीज हमको किसी टॉपिक में अटैच होगा तो हम वो करवाते हुए जाएंगे। वैसे ये सारा चीज क्या हुआ कि 71वीं बीपीएससी के लिए जो करंट अफेयर हम दे रहे हैं, तो वहाँ पे हम ऑलरेडी करवा ही रहे हैं, ठीक है, साथ में आपको रिमाइंड हम करवा देते हैं। चलिए, यहाँ तक हो गया। इसके आगे लिखिए 1610। तो 1610 में क्या होता है, जो चंद्रगिरी रहता है, चंद्रगिरी, तो चंद्रगिरी के जो राजा रहते हैं, तो उस राजा के सहयोग से क्या करता है, पुल्लीकट में, ठीक है, पुल्लीकट में क्या किया जाता है, पुल्लीकट में एक व्यापारिक स्थल बनाया जाता है, व्यापारिक स्थल बनाया जाता है। और बाद में क्या होता है, ये पुल्लीकट का स्थान कौन ले लेता है, मसूलीपट्टनम, ठीक है। क्योंकि इसको किस चीज में इंटरेस्ट था, इसको इंटरेस्ट था भारत के वस्त्र में। और भारत के वस्त्र में क्यों इंटरेस्ट था, क्योंकि वो वस्त्र ले जाके, सस्ता वस्त्र क्या करता था, मसाला द्वीप में बेच देता था, और वहां से मसाला फिर खरीद के उसको यूरोप में जाके क्या करता था, अपना बेचता था, तो वहां पे बहुत ज्यादा धन कमाता था, ठीक है। तो मेन कारण ये था। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये दक्षिण कहते हैं, जो आंध्रा वाला क्षेत्र था, तो उसको ये क्या करने लगा, उस क्षेत्र को ये ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगा, ठीक है। और ये जो पुल्लीकट था, तो पुल्लीकट में तुमको एक काम किया जाता था कि यहाँ पे करेंसी छापा जाता था, करेंसी यानी कि मुद्रा, ठीक है, मुद्रा छापा जाता था, ठीक। तो मुद्रा क्या, वो जो सिक्का रहता है ना, क्वाइन, क्वाइन तो समझते ही होंगे ना, सिक्का, ठीक है, यहाँ पे खैर छोड़ो। तो सिक्का बनाया जाता था, ठीक है, किस चीज का, स्वर्ण का, स्वर्ण का। तो उसको किस नाम से संबोधित करते थे, उसको कहते थे पेगोडा, पेगोडा, ठीक है। और उस सभी छात्र को हम बोल रहे हैं, जो भी हमको मैसेज किया है या बोला है, ठीक है, जो रास्ता बता रहे हैं, देखो पहले से तैयारी कर रहे हो तो बहुत बेहतर है, यदि नहीं कर रहे हो तो अभी भी समय है। जो तरीका हम बता रहे हैं, इस तरीका को यदि फॉलो करोगे तो तुमको, हमको नहीं लगता है कहीं पे एक्स्ट्रा उतना दिमाग लगाने का आवश्यकता पड़ेगा। देखो, किसी विषय को इम्पोर्टेंस उतना ही दो जितना वो तुम्हारे काम का है। अब क्या होगा कि मैथ से 10 सवाल आता है, ठीक है, मैथ से 10 सवाल आता है। अब मैथ के चक्कर में आप क्या कीजिएगा कि अब मैथ के चक्कर में आप 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा उसको टाइम दीजिएगा, तो आप बदले में आउटपुट कितना आपको देगा, आप 100 में 100, 100% आपका करेक्ट होगा। कितना सवाल करेक्ट होगा, 10 सवाल होगा, ठीक है।
वही आप हिस्ट्री को टाइम दीजिएगा तो हिस्ट्री कितना चांस बनाता है, हिस्ट्री आपको 40 सवाल तक सही करवाने का क्षमता रखता है, ठीक है, यदि उतना टाइम दीजिएगा। साइंस को दीजिएगा तो साइंस आपको 20 सवाल तक करवाएगा, ठीक है। करेंट अफेयर को दीजिएगा तो 30 से 35 सवाल। तो आप डिसाइड कीजिएगा कि किस सब्जेक्ट को कितना महत्व देना और किसको कितना नहीं देना। बाद बाकी पढ़ने का बात कीजिएगा तो लक्ष्मीकांत का बुक है, ये है 1200 से 1500 पेज का, बैठ के पॉलिटी पढ़ते रहिए, 10 गो सवाल मुश्किल से आएगा, वो भी वो किताब से नहीं आने वाला। करंट अफेयर क्या होगा कि करंट अफेयर का समझ आपको नहीं होगा, अब क्या होगा कि जुडिशरी वर्सेज वाइस प्रेसिडेंट पूछ दे, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वक्त पे पूछ दे, ठीक है, जो एनआरसी हुआ था, सीसीए था, ठीक है, इस पे पूछ दे। तो उसके बाद कैदियों के साथ जो क्या किया था, जाति के आधार पे भेदभाव किया था, वहां से पूछ दे। इम्पोर्टेंट जजमेंटल वेबसाइट लाया गया, तो ये सब चीज़ क्या होगा, ये सब चीज़ तभी होगा जब कोई आपको उस हिसाब से बताएगा। नहीं तो पढ़ने के लिए बस क्या होगा कि बहुत सारा बुक है, आप पढ़ते रहिए, 1.5 साल 2 साल भी पढ़िएगा तो फिर भी क्या होगा कि इतना भास्ट सिलेबस है वो कवर नहीं होने वाला है। क्योंकि चलिए, तो यहाँ तक हो गया। इसमें एक दो चीज़ और बच गया जो आपको बता दें, और इस सब को लिखने के लिए परेशान मत होइएगा, हम बोले ही कि सारा चीज़ हम क्या करते हैं, फ़ोटो खींच के, ठीक है, फ़ोटो खींच के होगा तो पीडीएफ बनाते हैं, और पीडीएफ बना के हम भेजते हैं। मेरे अपने ही कॉपी का नोट्स है तो आपको हम क्या करते हैं, भेज देते हैं, तो आपको लिखने का भी टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए, पुलिकट को बता ही दिया, वहाँ पे पेगोडा स्वर्ण बनाया जाता था, ठीक है। पुलिकट को गैड्रिलिया भी कहते थे, नाम सब याद रखना, नाम क्या करता रहता, नाम पूछता रहता है। गैलड्रिया भी कहते थे किसको, पुलिकट को, ठीक है। चलो, डच क्या करता है कि डचों के बारे में ये बोला जाता है कि जो बंगाल है, तो बंगाल में क्या करता है, बंगाल में डचों के द्वारा पहला कोठी बनाया जाता है, कोठी यानी कि वही फैक्ट्री, कहाँ पे, पिपली में, ठीक है, कहाँ पे, पिपली में। पिपली के बाद फिर तुमको बनाया जाता है चिंसूरा में, चिंसूरा के बाद बनाया जाता है कासिम बाजार में, कहाँ पे, कासिम बाजार में। कासिम बाजार के बाद में बनाया जाता है बरानगर में। और बंगाल का बात आया तो वक्फ अमेंडमेंट बिल को भाई पढ़ लेना, हम भी बनाए वीडियो, उसको पढ़ लेना, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल भारत का ही नहीं बल्कि विश्व भर में इस चीज़ का चर्चा हुआ था। और बंगाल में जिस हिसाब से मुर्शिदाबाद में घटना हुआ, ठीक है, प्रॉपर हिंदू धर्म को टारगेट किया गया, वहाँ पे लोगों को मारा गया हुआ था वक्फ अमेंडमेंट बिल के आड़ में, और उसमें कहा जा रहा था कि बांग्लादेशी का हाथ है। और बांग्लादेश में भी आप लोग को पता होगा कि हिंदुओं को वहाँ पे गिन गिन के मारा जा रहा था, उसके मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा विध्वंस हुआ। शेख हसीना का तख्ता पलट होता है, ठीक। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में भी आप निश्चित रूप से पढ़ लीजिएगा, आपको बिहार कंपटीशन पे ऑलरेडी वीडियो बना के दिया गया है, और सवाल आपको पूछेगा उससे, हो सकता है उस समिति के बारे में पूछ दे, ठीक, या फिर प्रॉपर उस अमेंडमेंट में क्या बदलाव आया उससे पूछ दे। तो चीज़ों को ऐसे ही जोड़ के पूछा जाता रहता है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट आते हैं कि 1650। तो 1650 में क्या होता है कि डच कंपनी को जो कासिम बाजार रहता है, तो कासिम बाजार में वो क्या करता है, जो रेशम होता है, रेशम, तो रेशम का उद्योग क्या करता है, रेशम का उद्योग स्थापित करता है। तो इस बार वास्तव में फैक्ट्री लगा है कि जहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो रेशम का फैक्ट्री यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे लगाता है, ठीक। चलिए, 1663 ईस्वी में क्या होता है, आपको इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। 1663 ईस्वी में क्या होता है, जो औरंगजेब रहता है, और औरंगजेब से याद आया, मेरा तो काम ही है कि क्या करें कि लोग को बताते रहे, अब जिसको सही लग रहा है वो फॉलो कर रहा है, जिसको नहीं लगेगा उसका कोई बात नहीं है। फिल्म छावा को लेके औरंगजेब बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ठीक है। और इसीलिए मुगल एम्पायर और मराठा एम्पायर भी क्या होता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस पर भी वीडियो बनाए हुए हैं, जाके देखिएगा। और कल से हम आपको एक एक डेज का टॉपिक बताते जाएंगे कि किस दिन कौन टॉपिक करना, उस हिसाब से कीजिएगा। जो जो बच्चा मैसेज किए हैं, ठीक है, तो उनको हम
रोज का टॉपिक बता देंगे, उस टॉपिक को कीजिएगा, उसका वीडियो आपको ऑलरेडी चैनल पे मिल जाएगा। ठीक, चलिए। तो औरंगजेब के द्वारा क्या किया था, जो डच रहता है, तो डच को क्या करता है कि जो बंगाल है, बंगाल, बंगाल के अलावा बिहार, और बिहार के अलावा उड़ीसा, तो इसको क्या करता है, ये उसको दे दिया जाता है कि तुम यहाँ पे क्या करो, व्यापार करो, बदले में तुमको क्या करना है कि 3.5% चुग्गी देना पड़ेगा। चुग्गी यानी कि टैक्स देना पड़ेगा। मान के लो कि 100 रुपया का पूरे दिन में वो क्या किया, व्यापार किया, ठीक है, 100 रुपया का व्यापार किया, तो उसका 3.5% जो बनेगा, तो उतना अमाउंट क्या करता, उतना अमाउंट जाके औरंगजेब को देता, बाद में कि जो भी माल बचता तो वो सारा सारा अपने पास रख लेता। ठीक है, तो ये व्यवस्था चल रहा था। 1707 में जानते हैं कि क्या हुआ, कि 1707 में औरंगजेब का क्या होता है, औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, जब औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है, तो उसके बाद तुमको आता है बहादुर शाह। बहादुर शाह इसीलिए क्या करते हैं कि इसीलिए यही कारण है कि हम किसी टॉपिक को छोड़ते नहीं रहते हैं, स्किप नहीं करते, उड़ाते नहीं हैं, कि बच्चा को क्या होगा कि एक टॉपिक बताएंगे, दूसरा टॉपिक का करी उसको पता ही नहीं रहेगा, बीच में वैसे ही वो क्या होगा कि दिमाग का दही करके फिर डिमोरलाइज होकर छोड़ छाड़ देता रहता है। तो बहादुर शाह क्या करता है, बहादुर शाह के द्वारा चुंगी ले आता है, और ये क्या करते हैं कि 2.5% कर देते हैं। ठीक है, तो 1% का गिरावट कर देते हैं। ठीक है, तो डच क्या करने लगा, डच व्यापार करने लगा। इसके अलावा इससे पहले हम बताए हुए थे कि डच क्या करता है कि जो आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, तो आंध्र प्रदेश में उधर ही मुसलीपट्टनम वाला क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, तो उधर से उसको क्या होता है, उधर से जो तुमको ये इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है, मलेशिया वाला, सुमात्रा, जावा वाला क्षेत्र है, तो तुमको आंध्रा वाले क्षेत्र में क्या पड़ता है, आंध्रा वाला क्षेत्र में तुमको कोरोमंडल तट पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता, उधर ये ज़्यादा मतलब फोकस करने लगता है, उस क्षेत्र को ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगता है। क्यों, ताकि उसको क्या हो कि ये मसाला वाला व्यापार वाला क्षेत्र है ना, उधर वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, उधर ज़्यादा ज़्यादा ये व्यापार कर सके। ठीक है, और इसको जो पश्चिमी वाला क्षेत्र है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको मालाबार कोस्ट कहते हैं, तो मालाबार कोस्ट से इसका मोह क्या होता है, धीरे धीरे भंग होने लगता है। समझ गए। तो ये यहाँ तक हो गया। कोरोमंडल तट के बारे में हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको बताएं जो मलक्का स्ट्रेट है, मलक्का जल संधि है। ठीक है, तो मलक्का जल संधि वहाँ से नज़दीक पड़ता था। ये जो अपना अंडमान निकोबार है, तो क्या करता, यहाँ से निकलता, कहाँ से, आंध्र प्रदेश से निकलता, अंडमान निकोबार होते हुए मलक्का स्टेट से क्या करता, ये घुस जाता उस क्षेत्र में, मसाला द्वीप वाले क्षेत्र में। ठीक, तो इसलिए क्या हुआ कि जो कोरोमंडल वाला क्षेत्र था, तो कोरोमंडल देखो हम यहाँ पे थोड़ा सा रफ मैप भारत का बना देते हैं, तो शायद समझने में आसान हो जाए। देखो ये ऐसे करके है, तो ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र, तो इसको कहते थे कोरोमंडल। ज्योग्राफी में आप लोग पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो फिर कोई बात नहीं। कोरोमंडल इसको कहते हैं, और इस क्षेत्र को कहते हैं मालाबार। ठीक है, आज देखो चाहे वीडियो थोड़ा जितना हो कंप्लीट हम करवा ही देंगे इस सेक्शन को, लटका हुआ। ठीक है, हाँ, 1600 1690 ईस्वी में क्या होता है, 1690 ईस्वी में जो नेगा नेगापट्टनम रहता है, तो नेगापट्टनम में क्या कहता है कि यहाँ पे इसका फैक्ट्री रहता है, तो फैक्ट्री इस बार आवास वाला है। ठीक है, तो उस फैक्ट्री का जो प्रमुख रहता है, तो उस प्रमुख को क्या कहते हैं, फैक्टर। तो ये याद रखिएगा, वो गणित में गणितबाजी करते होंगे ना, फैक्टराइजेशन करते होंगे। ठीक है, जैसे 4 है, तो 4 का फैक्टराइजेशन के लिए कैसे होगा, 2 से भागा दीजिए 2, फिर आएगा 2, तो फिर 2 से भागा दीजिए तो 1, तो 2 × 2 ऐसे करके फैक्टराइजेशन करते हैं ना। चलिए, डच क्या होता है कि डच आपको 1722 ईस्वी में सहकारिता पर आधारित क्या करता है, व्यापार करता है। सहकारिता क्या हो गया, कोऑपरेटिव टाइप का। जैसे कि मान चलो कि अब हमको ही है कि अब क्या हो कि ये कोचिंग और भी ज़्यादा क्या करे, कि और भी ज़्यादा छात्रों तक पहुंच बनाए, तब इसके लिए क्या होगा कि हम बहुत सारे यूट्यूबर से जो शिक्षक होंगे तो उनसे कोलैबोरेट कर सकते हैं,
कि आप मैथ पढ़ा लीजिएगा, आप साइंस पढ़ा लीजिएगा, वो ज्योग्राफी पढ़ा लेगा, कोई पेन का पैसा दे देगा, कोई इंटरनेट का पैसा दे देगा। तो ऐसे कर करके क्या करेंगे, सब कोई मिल के एक समूह बना लेंगे और फिर वो समूह का कुछ नाम रहेगा, वो समूह क्या करेगा, इस पूरे सिस्टम का संचालन करेगा। समझ गए? तो व्यापार क्या होने लगा, व्यापार सहकारिता के आधारित पे होने लगा। ठीक है। 1759 ईस्वी में क्या होता है कि बेदरा में लड़ाई होता है, किसका, डच को होता है। डच को किसके साथ, ब्रिटिश के साथ। ठीक है, डच का ब्रिटिश के साथ होता है। और यहाँ पे डच क्या होता है, डच हार जाता है और वो फाइनली जो इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है वहाँ पे सीमित हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से डच का आपको सफर खत्म होता है। समझ गए? डच का सफर खत्म होता है। और डच के पतन के बारे में ये कहा जाता है कि एक तो एंग्लो डच संघर्ष हुआ। ठीक है, उसके बाद डच कंपनी में ही भ्रष्टाचार होने लगा, जो प्रशासनिक व्यय था। ठीक है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। ठीक है, तो जितना कमाता नहीं था उससे ज़्यादा ये लोग क्या करता था, फूक देता था। उसके अलावा अंग्रेज की तुलना में क्या हुआ कि जो मुगल शासक था, जैसे कि औरंगजेब हो गया, औरंगजेब के अलावा फिर बहादुर शाह आता, तो ये लोग ब्रिटिश को ज़्यादा प्रीफर किया, उन लोग को ज़्यादा मतलब मदद करता है, डच को उतना नहीं करता। तो इस प्रकार से भी क्या होता है कि डच का धीरे धीरे डाउनफॉल होने लगता है। ठीक, चलिए, डच जब भारत में आया तो स्वाभाविक है उसके कारण कुछ ना कुछ भारत पे प्रभाव पड़ा हुआ। जैसे कि पुर्तगाली आया तो पुर्तगाली क्या हुआ कि पुर्तगाली तुमको टमाटर लेके आया, कद्दू लेके आया, आलू लेके आया, बहुत सारा चीज़, जैसे प्रिंटिंग प्रेस लेके आया। ठीक है, तो वैसा ही डच आया। तो डच के कारण क्या होता कि जो भारत है, तो जो भारत है, तो भारत का जो वस्त्र था, भारत का जो वस्त्र था वो क्या होने लगा, जो संपूर्ण एशिया है, पूरा एशिया, ठीक है, पूरा एशिया महादेश में क्या होने लगा, पूरा एशिया महादेश में कारखाना खुल गया भारत के कारण। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो भी वस्त्र बनता था वो क्या होता था, सबके क्षेत्र में जाके बिकता था, इसलिए बोले कि कारखाना खुल गया। ठीक, उसके अलावा एक साहब हैं जिनका नाम है बर्नियर। तो बर्नियर साहब का नाम याद रखिएगा। बर्नियर साहब ये कहते हैं कि वस्त्र उद्योग के कारण क्या हुआ कि ये कहते हैं कि विश्व के प्रत्येक भाग में, पूरे दुनिया में, ठीक है, विश्व के प्रत्येक भाग में क्या होने लगा कि पूरे दुनिया से भारत में सोना आने लगा। अब उस टाइम में व्यापार करने का स्टैंडर्ड कोमोडिटी तो वही था। उस टाइम में अमेरिका वाला डॉलर या फिर भारत वाला रुपया, चाइनीज रिनबिन या फिर क्या होगा, युआन वगैरह चलता नहीं था, रूबल वगैरह चलता नहीं था। उस टाइम में तो सोना ही था, जो हर जगह सोना ही रहता। ठीक है, जगह बदलने से क्या कहता कि घोड़ा नहीं बदलता, तो वैसे ही सोना जगह बदलने से उसका वैल्यू कम नहीं होता। ठीक, तो हर जगह से क्या होने लगा, हर जगह से भारत में आपको सोना आने लगा। तो ये बर्नियर साहब कहते, यदि कभी आपको क्या होगा कि कभी आपको हिस्ट्री में भारत के बारे में लिखना पड़ेगा कुछ अच्छा वाला सेक्शन, तो बर्नियर साहब का क्या कीजिएगा, बर्नियर साहब का चर्चा कीजिएगा। ठीक है, डच के द्वारा जो फैक्ट्री स्थापित किया गया भारत में, तो फैक्ट्री मतलब क्या, उसका आवास, तो वो कहाँ कहाँ पे था, एक तो था आपको सूरत में, सूरत के बाद था आगरा में, आगरा के बाद था हरिहरपुर, हरिहरपुर के बाद था आपको विमलीपट्टनम, विमलीपट्टनम के अलावा ढाका। ठीक है, ढाका, ढाका के अलावा नेगा पट्टनम, नेगा पट्टनम के बाद पिपली, पिपली एगो क्या नाम है शायद पिपली एगो, खैर छोड़ो रहने दो, पिपली, पिपली के बाद पटना, पटना के बाद चीनसुरा, चीनसुरा, चीनसुरा के अलावा कोचिन, और कोचिन के अलावा कराईकल, कराईकल। तो इतना सारा क्षेत्र में क्या हुआ कि इतना सारा क्षेत्र में इसके द्वारा क्या किया गया था कि कोठी का स्थापना किया गया या फिर फैक्ट्री का स्थापना किया। देखो यदि पूछेगा ना कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ कहाँ फैक्ट्री लगाया था, तो फैक्ट्री के बारे में बोल ही दिए कि उसका आवास होता था। ठीक है, ऑफिस होता था, तो इतना जगह पे ऑफिस लगा। अब उस भरम में नहीं रहना कि वो वाला ऑफिस, कौन वाला,
अथी फैक्ट्री, कौन फैक्ट्री? जिसमें कोई सामान बनता तो वो फैक्ट्री नहीं था, वो फैक्ट्री एक ही लगाया था। कहाँ पे? जो रेशम उद्योग वाला लगाया हुआ था, तो वही एगो रियल फैक्ट्री था, बाद बाकी यही सब आवास वाला था। ठीक, तो पुर्तगीज हो गया, डच हो गया, और डच के बाद अब कौन बच जाता? डच के बाद अब बच जाता अंग्रेज। अंग्रेज थोड़ा लंबा है। डेनिस, डेनिस और फ्रेंच छोटा है। ठीक है, तो डेनिस को पहले करवाते। डेनिस 2 लाइन का है, तो डेनिस के बारे में बता देते हैं। लिखिएगा डेनिस। ठीक है, तो डेनिस के बारे में ये कहा था कि डेनिस आपको 1616 में आता है। ठीक है, 1616 में क्या होता है, इसका भारत में आगमन होता है, एक गेस्ट के रूप में आता है। और उसके बाद तुमको 1620 ईस्वी में क्या होता है कि जो ट्रेकोबार है, ट्रेकोबार, ट्रेकोबार में क्या करता है? ट्रेकोबार में ये अपना व्यापारिक केंद्र खोलता है। ठीक है, व्यापारिक केंद्र खोला। उसके बाद 1676 ईस्वी में क्या होता है? 1676 में सहरामपुर, सहरामपुर में क्या होता है कि सहरामपुर में ये अपना मुख्यालय बनाता है। फिर इसको ज़्यादा मन भारत में लगता उगता नहीं है। ठीक है, तो इसको भारत में मन नहीं लगता, तो सारा बोरिया बिस्तर अपना बांधता है। और तुमको 1845 ईस्वी में क्या करता है? सारा चीज़ डेनिस अपना अंग्रेज को बेच देता है। ठीक है, जो भी पैसा रुपया धन दौलत मिला बेचा। और उसके बाद क्या हुआ कि भारत को टाटा बाय बाय बोल के डेनिस चला जाता है। ठीक है, चलिए डेनिस हो गया। अंग्रेज को, अंग्रेज से पहले क्या करते हैं, थोड़ा फ्रेंच कर लेते हैं। फ्रेंच हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि फ्रेंच के बारे में बताएं। ओलंपिक जो हुआ पेरिस में, तो उसको लेके, उसके अलावा जो ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में जो आतंकवादी हमला होता है। ठीक है, तो राफेल विमान को, राफेल विमान के लिए हम बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं फ्रांस के बारे में कि भारत सरकार के द्वारा ये बोला गया है कि जो हमारा जो समुद्री सीमा है, ठीक है, जो मैरीन वाले जो हमारे क्या है, सेना है, तो उनको और भी सशक्त बनाने के लिए क्या करेंगे कि जो भी आईएनएस सीरीज का भी, चाहे जो भी वो युद्धापोत है, तो उस पर क्या करेंगे, उस पर भी कुछ कुछ रफाल रखे रहेंगे, ताकि क्या हो कि महाभारत में देखते हैं कि लॉर्ड कृष्णा वक्त वक्त पे, चाहे अर्जुन हो या फिर क्या नाम है कर्ण हो, तो उसको एहसास दिलाते रहते हैं कि मेरा भव्य रूप क्या है, हम कितना विकराल हैं, और आवश्यकता पड़ने पे क्या होगा कि कितना विध्वंस कर सकते हैं या चीज़ों को कब समाप्त कर सकते हैं। ठीक, तो भारत सरकार क्या हुआ है कि 36 राफाल के बारे में बात किया है। ठीक है, तो 36 राफाल आने वाला है। और जब भी किसी भी इस प्रकार का डील होता है ना, तो आप उठा के देख लीजिए, चाहे यूपीएससी का है ना हो या चाहे बीपीएससी हो, वहाँ पे डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा, आपकी संख्या पूछ लेता रहता है कि कितना विमान या फिर कितना क्या होगा कि पनडुब्बी या कितना तोप आने वाला, नंबर एकदम एग्जैक्ट नंबर पूछ लेता रहता, संख्या, समझ गए? तो इसलिए बोल रहे हैं। चलिए, तो फ्रांस के बारे में लिख लीजिए। फ्रांस का राजधानी आप लोग को पता होगा, पेरिस। अब फ्रांस के बारे में एक चीज तो पता ही होगा, वहाँ का जो एफिल टावर है। ठीक है, सिंबल ऑफ लव उसको कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंच के बारे में ये कहा जाता है कि फ्रेंच आपको 1664 ईस्वी में जो कोलबर्ट रहता है, तो कोलबर्ट की अगुवाई में क्या होता है कि आता है, और इसको फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या रहता है, ये वित्त मंत्री रहता है। ठीक है, 1667 ईस्वी में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है फ्रैंको कैरो। फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में क्या होता है कि फ्रांसीसी दल आपको भारत आता है। ठीक है, और इसका प्रथम जो व्यापारिक कंपनी रहता है वो कहाँ खुलता है? सूरत में। सूरत में कब? 1668 में। ठीक है, 1668 में। उसके अलावा 1699 ईस्वी, 1669 ईस्वी में क्या होता है एडी में कि जो मारकरा रहता है, मारकरा, तो वो क्या करता है, जो गोलकुंडा है, गोलकुंडा,
तो गोलकुंडा में क्या करता है कि गोलकुंडा के जो सुल्तान रहते हैं तो उनसे वो आज्ञा पत्र लेता है। आज्ञा पत्र लेके क्या करता है, जो मुसलीपट्टनम होता है तो मुसलीपट्टनम में भी क्या करता है, वहां पे अपना व्यापारिक केंद्र खोल देता है। ठीक है, तो धीरे धीरे फ्रांस भी क्या करने लगा, धीरे धीरे फ्रांस भी अपना पांव पसारना चालू कर दिया भारत में। इसके अलावा 1672 ईस्वी में क्या होता है, जो एडमिरल एडमिरल हे रहते हैं तो वो क्या करते हैं, जो गोलकुंडा के सुल्तान रहते हैं, ठीक है, जो गोलकुंडा के सुल्तान रहते हैं उसको और जो डच रहता है उसको, दोनों को क्या करता है, दोनों को पराजित कर देता है, दोनों को हराता है। उसके बाद सेंट सेंट थोमी रहता है, सेंट थोमी को क्या करता है, सेंट थोमी को जीत लेता है। लेकिन सेंट थोमी पे दोबारा क्या होता है कि दोबारा तुमको 1673 ईस्वी में, यहाँ पे 72 है, तो 73 ईस्वी में डच क्या करता है, डच कम बैक करता है और वो क्षेत्र को अपने अधीन कर लेता है। ठीक है, 1673 ईस्वी में ही एक व्यक्ति है जिसका नाम है फ्रैंको मार्टिन। क्या नाम है, फ्रैंको मार्टिन व वेलांग द वेलांग द लेंस पेने वेलांग द लेंस पेने, ये क्या करता है, जो पांडिचेरी रहता है, पांडिचेरी, तो पांडिचेरी में क्या करता है, पांडिचेरी में ये अपना प्रभाव क्या करता है, यहाँ पे अपना प्रभाव जमाना चालू कर देता है। ठीक, 1600, देखो यहाँ पे क्या है कि कुछ खास वैसा है नहीं, तो इसलिए उतना एक्सप्लेन करते नहीं है। जहाँ पे क्या होगा कि मारपीट होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, कुछ ऐसा परिणाम आएगा, इम्पैक्ट होगा, तो वो चीज़ हम वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे आपको बता देंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या होता है कि सर्वप्रथम आपको 1674 ईस्वी में जो यही है फ्रांको मैटिन क्या करता है कि जो पांडिचेरी है, अभी लिखा है पांडिचेरी, तो पांडिचेरी को क्या करता है, पांडिचेरी को अपना मुख्यालय बनाता है। ठीक है, तो अब ये होगा कि अब फ्रेंच धीरे धीरे क्या हो गया कि अब फुल्ली ये एस्टेब्लिश होने के मूड में है। अब क्या करेगा कि अब भारत पे क्षेत्र विस्तार का ये क्या करने लगा, क्षेत्र विस्तार का ये अपना अभियान चलाएगा। ठीक है, 1701 ईस्वी में क्या होता है कि पांडिचेरी को फ्रांसिस्को क्या करता है, सभी बस्तियों को अपना मुख्यालय बना दिया, और वहां पे एक चीज होता है जिसको कहते हैं फोर्ट फोर्ट लुई। तो फोर्ट लुई का क्या किया, फोर्ट लुई का स्थापना किया। अभी बोले ना, अब क्या होगा कि अब ये भी भारत को अपने अधीन बनाने के लिए संभवतः क्या करेगा, पूरा प्रयास करेगा। ठीक, तो फोर्ट लुई बनाता, फाइनली क्या होगा कि अब फाइनली अब ये घोषणा करेगा कि भाई हम क्या होगा कि हम यहाँ पे पूरा क्षेत्र में शासन प्रशासन चलाएंगे। ठीक, पांडिचेरी कलकत्ता के तुलना में क्या था कि समृद्ध था और घना शहर था। ठीक, तो इस कारण से क्या हुआ कि जो बंगाल वाला क्षेत्र था, कलकत्ता वाला क्षेत्र, तो उसको ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया। कौन, जो फ्रेंच था। 1600 1674 ईस्वी में क्या होता, जो शाइस्ता खान रहता है, शाइस्ता खान, तो शाइस्ता खान क्या होता है कि चंद्रनगर में एक व्यापारिक कोठी बनाने का परमिशन दे देता है। किसको, फ्रेंच को। ठीक, 17वीं शताब्दी में क्या होता है कि 17वीं शताब्दी में आपको अब फ्रेंच सबको मन नहीं लगता रहता है, तो फिर लिट्टी उट्टी खाने का मन करता है, तो क्या करता है कि लिट्टी खाने का मन करता है, तो फिर आता है आपको पटना। ठीक है, तो ये पटना आता है, फिर पटना से चला जाता है ढाका, ढाका के बाद कासिम बाजार, जो क्या कहाँ पे है, बंगाल में। ठीक है, कासिम बाजार के अलावा बालसोर बालसोर, तो इस सब जगह पे क्या करता है, इस सब जगह पे ये अपना कोठी बनाता है। कोठी का मतलब बोल रहे हैं फैक्ट्री जहाँ पे कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होता, कुछ भी नहीं, बस वो लोग रहता है। ठीक है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था शोभा सिंह और दरिया खां। तो ये क्या होता है कि जो चंद्रनगर था, जो चंद्रनगर किससे शाइस्ता खान से परमिशन लेके क्या किया कि 1774 में ये किला बनाया।
तो शोभा सिंह और रहीम खान क्या करता, विरोध करने लगता है कि किलाबंदी नहीं करने देंगे, दीवार नहीं लगाने देंगे, वहाँ पे आदमी उदमी तुम नहीं रखेगा, ठीक। तो ये पूरा क्या होता, तांडव होता। तो फिर फ्रेंच तो फ्रेंच था, वो जैसे तैसे क्या करता है कि शाइस्ता खान को मनाता उनाता है, और उसके बाद वहाँ पे स्थापना करता है फोर्ट ऑरिलियनस, ठीक है। एक तो आपको बताएं किसका, 1701 में फोर्ट लुई का स्थापना होता है, ठीक। और दूसरा 1674 में क्या होता है, 1674 में आपको फोर्ट ऑरिलियनियस का होता है। तो ये दोनों फोर्ट का नाम याद रखिएगा। फोर्ट से याद आया जो तुमको, बंगाल में शायद फोर्ट विलियम है, ठीक है। फोर्ट विलियम, हाँ, बंगाल में जो फोर्ट विलियम है, तो फोर्ट विलियम का नाम बदल दिया गया है, ठीक है। ये भी बता दे रहे, ये भी करंट अफेयर में ही था, तो इसलिए बता देते हैं कि फोर्ट विलियम का नाम बदल दिया गया और इसका नाम रख दिया गया है विजय दुर्ग। जब ब्रिटिश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको इसके बारे में बताएंगे, और इसे पढ़ते होंगे तो जानते ही होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, यदि पूछ देगा करंट अफेयर में तो आप बता दीजिएगा कि विजय दुर्ग नाम रख दिया गया, ठीक है। जो हमारा पूर्वी कमांड का जो सेना है, ठीक है, तो उनको क्या किया गया है, उनको दे दिया गया है ये पूरा का पूरा, ठीक। चलिए, तो शोभा सिंह और रहीम खान का नहीं चल पाया, फोर्ट ऑरिलियनियस का स्थापना हो गया। नेक्स्ट आते हैं कि औरंगजेब, ठीक है। तो 1692 ईस्वी में क्या होता है, जो औरंगजेब रहता है, तो औरंगजेब से परमिशन मांगता है। तो औरंगजेब क्या करता है, औरंगजेब उसको परमिशन देता। तो फिर चंद्रनगर में, जो शाइस्ता खान वाला टाइम के बारे में बताए थे, चंद्रनगर, तो उधर ही क्या होता है कि उधर फिर से इसको परमिशन देता, फिर ये व्यापार उपार करना चालू करता, ठीक। जब तुमको औरंगजेब का मृत्यु वगैरह हो जाता है और अंग्रेज फुल्ली क्या होगा कि फुल्ली भारत को अब कंट्रोल करने के मूड में आ गया हुआ है। तो उस टाइम में पढ़ाए थे, पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो वैसे हम एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी के पूर्व में हम क्या था, बैकवर्ड लिंकेज में हम बता ही होंगे, ठीक है। या फिर क्या नाम है इसका, जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसमें भी पढ़ाई हो, क्योंकि हिस्ट्री चालू करने से पहले ये सब चीज़ पढ़ाना बनता है, ठीक ना। तो मुर्शीद कुली खान था। तो मुर्शीद कुली खान क्या होता है कि मुर्शीद कुली खान भी तुमको क्या रहता है, ये भी कठपुतली रहता है, ठीक है। ये भी किसी काम का आदमी रहता है, नाम का खान रहता, कुछ होता वास्तव में नहीं है, ठीक। तो ये क्या करता है कि 2.5% चुंगी लेके क्या करता है, इसको व्यापार करने का परमिशन दे देता है। और उसी टाइम में क्या होता है कि उसी टाइम में तुमको कर्नाटिक युद्ध होता है, ठीक। तो अंग्रेज अब वही होगा कि वो बंदर, अब बिल्ली या रोटी वाला कहानी सुना होगा कि दो बिल्ली फाइट करता रहता है, क्या होता है, एक बंदर आता तराजू लेके, उस पे रोटी को क्या करता, दोनों तरफ वेट करता, जिधर बढ़ता तो उधर से खा जाता, करते 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 क्या करता, बंदर पूरा का पूरा रोटी खाता, ठीक। तो यहाँ पे वही हुआ कि तुमको आंग्ल और फ्रेंच प्रति स्पर्धा चालू हो गया। ब्रिटिश और जो फ्रेंच था, अब इन लोगों को क्या हो रहा था, इन लोगों को ये लग रहा था कि भारत को क्या करे, जैसे कि अफ्रीका का बंदरबाट हुआ था, ठीक है। तो वैसे ही चाह रहा था कि जितना से जितना ज़्यादा एरिया हो क्या करे, कब्जा कर ले। तब दोनों में पूरा संघर्ष होने लगा। तो इन लोगों का संघर्ष पहला आपको जो होता है, ठीक है, तो वो आपको ये कर्नाटक वार से चालू हो जाता है, ठीक। अब ये धीरे धीरे क्या होगा, ये धीरे धीरे लंबा समय काल तक चलता ही रहेगा। तो जैसे जैसे जिसका समय काल आएगा हम वहाँ पे बताते रहेंगे। फाइनली फ्रेंच को यहाँ पे अब स्टॉप करेंगे, क्योंकि जब कर्नाटिक वार वगैरह पढ़ाएंगे तो उधर सारा चीज़ करवाएंगे। ये तो इंट्रो भी अभी चल रहा है, ठीक है। 18वीं सदी के प्रारंभ में क्या होता है कि आपको फ्रांसीसी भी कमज़ोर पड़ जाता है। जो बेटन है, सूरत है, मुसलीपट्टनम है, तो वहीं पे इसका कोठी रह जाता है। और फाइनली 1722 से पहले का बात बता रहे हैं, 1720 में फ्रांसीसी कंपनी को क्या किया जाता था, पुनर्गठन करवाया जाता था, ठीक है।
तो क्योंकि इसमें भी भ्रष्टाचार था और जो क्या है कि सरकार का बहुत ज़्यादा, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी था ना, कि वही लोग खुद करता था, ठीक है, कोई उसको कहने वाला नहीं था। मगर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सरकार रूल और रेगुलेशन से चलता था, तो कुछ न कुछ संविधान, नियम कानून, राजा रानी का आदेश होगा, तो इस वजह से ये लोग चाह के भी कुछ कर नहीं पाता था, और ये कमजोरी का इसका कारण बना। 1721 में मॉरिशस वाला क्षेत्र है, तो मॉरिशस से एक चीज बताते हैं, ठीक, हमको लग रहा है कुछ कितना सारा करंट अफेयर बता दिए होंगे, कि चागोस जो द्वीप है, चागोस आइलैंड जो है, तो ब्रिटेन क्या किया है कि ब्रिटेन तुमको चागोस आइलैंड लगभग 80 की 62 साल के बाद मॉरिशस को क्या किया, मॉरिशस को वापस दे दिया है, ठीक है। और इसमें कहीं न कहीं क्या है, कहीं न कहीं भारत का हस्तक्षेप है। भारत के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया हुआ था कि मॉरिशस को क्या हो, कि उसका खोया हुआ आइलैंड वापस मिल जाए। तो फाइनली अंग्रेज क्या हुआ कि ब्रिटिश तैयार भी हो गया, ठीक। तो ये चर्चा में था, और उसके जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है नवीन नवीन राम गुलाम, ठीक है। तो नवीन राम गुलाम जी का नाम याद रखिएगा, ठीक। चलिए, तो 1725 में फिर आपको मालाबार तट पे उधर माहे में क्या करता, माहे में कब्जा करना चालू करता है। फिर 1739 में कराईकल जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पे फ्रांसीसी क्या करता है, अधिकार कर लेता है। इसके अलावा 1742 ईस्वी में उसमें क्या होता है कि उसमें मतलब ऐसा इच्छा होता है कि अब भारत को क्या करे, पूरा भारत को अपने क्या करे, अपने अधीन कर ले, ठीक। मगर उसका अपोनेंट क्या था, अपोनेंट बहुत ज़्यादा तगड़ा था, ब्रिटिश था, ठीक। 18वीं सदी में तुमको क्या होता है कि जो ऑस्ट्रिया रहता है, तो ऑस्ट्रिया में क्या होता है कि ऑस्ट्रिया में तुमको उत्तराधिकारी को लेके क्या होता है, उत्तराधिकारी को लेके यूरोप में पूरा एकदम तांडव होने लगता है। यदि वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ा होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा हम ब्रीफ में बता देते हैं। ऑस्ट्रिया का युद्ध होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था, कि एक राजा वहाँ पे क्या होता है कि जाता है, तो जाता है तो उस राजा को क्या करता है, राजा को धोखे से कोई व्यक्ति हत्या करता है। और क्योंकि वो गेस्ट के रूप में आया रहता है, तब क्या होगा कि गेस्ट का आप हत्या कीजिएगा तो फिर तो बवाल होना ही है, समझ गए। तो उस कारण से क्या होता है कि उस कारण से आपको यूरोप में पूरा उत्तराधिकारी को लेकर सप्तवर्षीय युद्ध होता है, और इधर फ्रेंच वर्सेज इंग्लैंड चलता रहता है। तो कर्नाटिक युद्ध का सीरीज है, ठीक है, 3 से 4 युद्ध होता है। तो वो जैसे जैसे टाइम आएगा तो वैसे वैसे आप लोग को करवा देंगे हम, ठीक। फाइनली इसमें अब कुछ रह न गया, ठीक है। 1954 तक क्या होता, 1954 तक यानी कि भारत आज़ाद हो गया रहता है, ठीक है, भारत आज़ाद हो गया रहता है। तो 1954 तक आपको फ्रांसीसी का भारत में क्या रहता है, कब्जा रहता है, समझ गए, मतलब यहाँ पे वो रहता है। बाकी देखो ब्रिटिश के बारे में हम ये बताते हैं, ब्रिटिश के बारे में हम इसमें इस सीरीज में नहीं पढ़ाएंगे। जब जो हम अंग्रेज के बारे में पढ़ाना चालू करेंगे ना, तो अंग्रेज के बारे में पढ़ाना चालू करेंगे तो उसी में शुरू से ये चीज़ सारा करवा देंगे, ठीक है। डेन मिल्डेन हॉल के बारे में, जेम्स प्रथम के बारे में, ठीक, और सर टॉमस रॉ, यही ब्रिजमैन, ठीक। तो ये 4-5 व्यक्ति है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, गोरियाल्ड गेराल्ड अंगियर, ठीक। तो इस सब के बारे में क्या करेंगे, जब ब्रिटिश के बारे में प्रॉपर पढ़ाएंगे तो हम वहीं पे उसको क्या करेंगे, वहीं पे करवा देंगे, तो और बेहतर हो जाएगा। क्या होगा, वहाँ पे टूटेगा नहीं, सब चीज़ एक ही साथ चलेगा, ठीक। तो क्योंकि अब इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद कोई व्यक्ति वैसा रह नहीं जाएगा। इसमें अब 2 ही टॉपिक बच जाएगा, एक नवीन स्वायत्त राज्य। तो नवीन स्वायत्त राज्य क्या होगा कि जैसे क्या होता है, इसका जो मुगल एम्पायर रहता है, मुगल एम्पायर का ऐसी की तैसी होता है। तो फिर तुमको जो हैदराबाद वाला क्षेत्र रहता है वो तुमको क्या होता है कि आज़ाद हो जाता है। तुमको भरतपुर रहता है, भरतपुर के अलावा कर्नाटक, बंगाल, रुहेलखंड, ठीक है, बंगस राज, तो ये सब क्षेत्रीय नवीन स्वायत्त राज था, ठीक है। तो इस एक टॉपिक ये होगा,
एक टॉपिक ये हो जाएगा। इस टॉपिक के बाद क्या होगा कि मीर कासिम से याद आया, मीर कासिम के बारे में पढ़ाना पड़ेगा। मीर कासिम और मीर जाफर ये भी बहुत ज़्यादा अभी कुछ दिन से चर्चा में चल रहा है, ठीक है। पूरा एकदम बीजेपी और कांग्रेस का क्या है कि पूरा एकदम मीर जाफर और जयचंद पे पूरा तांडव हो रहा। तो हो सकता है कि अब एग्जाम में निश्चित रूप से अटेंशन गेन करेगा ये लोग, ये टॉपिक, ठीक। तो एक टॉपिक तो ये हो जाएगा, और दूसरा टॉपिक आप लोग को ये होगा कि जो मैसूर युद्ध है, एंग्लो मैसूर युद्ध है, ठीक। ये तो दो टॉपिक इसमें, बस यही दो टॉपिक आएगा। और उसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको प्रॉपर जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है वो हिस्ट्री वाला सेक्शन चालू होगा। मगर हिस्ट्री वाला सेक्शन चालू करने से पहले एक चीज़ करवाना पड़ेगा हमको, सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन, जिसमें आपको राजा राम मोहन राय हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, ठीक है, जो स्वामी विवेकानंद हो गए, तो इन केशव चंद्र सेन, तो ये सब व्यक्ति के बारे में, क्योंकि समाज सुधारक से क्या किया, समाज सुधारक से भी सवाल लगातार पूछता ही रहा। और उन लोगों के द्वारा जो पत्रिका वगैरह रिलीज किया जाता है, पुस्तक वगैरह या फिर न्यूज़पेपर, उनका जो सुधार आंदोलन था, जैसे कि सती प्रथा का बैन करवाए थे कौन, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा, ठीक है। तो ये सारा करवाएंगे। उसके बाद हमको लगता है कि उसके बाद हमको लगता है जो वो हिस्ट्री में जो वो मारपीट लड़ाई झगड़ा दुनियादारी है तो वो चालू होगा, ठीक। और वो चीज़ क्या होगा कि वो चीज़ हमको होता है कि अब गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, शायद ही कोई छात्र होगा कि नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। खिलाफत आंदोलन, अंग्रेज क्या करो, भारत छोड़ो, करो मरो, 1942, कांग्रेस का सीरीज बच जाता था, कांग्रेस का सीरीज। तो ऐसे करके 3 से 4 सीरीज बच गया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या होगा कि ये पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा हम अलग से एक चीज़ और भी करवा देंगे, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है। ये जनरली आदमी क्या करता था कि छोड़ देता था, मगर हम चाहे झंडा सत्याग्रह हो या फिर गुरु का बाग सत्याग्रह हो, कुछ भी हो, ठीक है, ये सारा चीज़ करवाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक। तो प्रथम चरण और द्वितीय चरण करवाते हैं पहले, और उसके बाद देखते हैं। देखिए, चाहे क्या हो कि जून का अंत तक कहीं चले जाए, हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री वाला सेक्शन है, उसको किसी कीमत पे मत छोड़िएगा, उसको किसी कीमत पे मत छोड़िएगा, ठीक है। तो हिस्ट्री से आपका सवाल नहीं छूटेगा। बाकी वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और कल से आपको क्या करेंगे, कल से आपको एक एक टॉपिक, एक एक ने 3 टॉपिक बता दिया करेंगे, उस 3 टॉपिक को रोज कीजिएगा, ठीक है, रोज कीजिएगा। देखिए वीडियो ऑलरेडी इस पे बना हुआ। हिस्ट्री थोड़ा क्या है, हिस्ट्री थोड़ा भास्ट है, पर परेशान नहीं होना। हिस्ट्री में सबसे बेस्ट चीज़ है, यदि तुम लिंक यदि कर पाएगा ना शुरू से, यदि क्या होगा कि जो तुमको पेलियोलिथिक एज है, ठीक है, पेलियोलिथिक एज से लेके टिल इंडिया तक, अभी वर्तमान में कौन, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे राष्ट्रपति जी महामहिम मुर्मू जी हैं, ठीक। तो यदि तुम एंशियंट से लेके अभी तक चीज़ों को लिंक खाली कर लेगा, डेट डाटा मत याद रखना, ठीक है, खाली कहानी यदि सीरीज बाय सीरीज देखो। प्रीलिम्स में सवाल पूछा हुआ था कि मगधा एम्पायर में मौर्य से पूर्व कौन था, ठीक है, मौर्य से पूर्व कौन था। तो अब क्या होगा कि अब कोई उसमें देखें शिशु नाग मारा हुआ था, कोई कन्नम मारा था। लोग को क्या होता कि लोग को वंशावली सीरीज तक नहीं ध्यान में रहता कि इस वंशावली के बाद कौन आया, ठीक है। तो बेसिक बेसिक चीज़ है, उसको अच्छे से कर लीजिएगा तो क्या होगा कि हो जाएगा, ठीक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और वो छात्र और छात्राएं दोनों को हम आपको बोलते हैं कि आप यदि मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो आप भरोसा रखिए कि आपका होगा। बस यही है कि अब 90 दिन तक क्या कीजिए, अब तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है, 90 दिन तक अब लगातार फॉलो कीजिए, ठीक है। हिस्ट्री को, साइंस को और करंट अफेयर को किसी कीमत पे मत छोड़िएगा। पॉलिटी में पता है, पॉलिटी में 2-3 टॉपिक है, ठीक है। तुमको हमको 1 घंटा कोई टाइम दे देगा ना, तो 1 घंटा में हम रटवा देंगे उसको, इस हिसाब से समझा देंगे कि पॉलिटी उसके दिमाग से नहीं उतरेगा। फंडामेंटल राइट से सवाल पूछता है, गारंटेड है, फंडामेंटल राइट से सवाल पूछता है, तुमको हम रटवा देंगे कोई भी चीज़
ट्री बना के, ठीक है। डीपीएसपी से पूछता है। और अभी सेंटर स्टेट को लेके थोड़ा क्या हो रहा कि सेंटर स्टेट को लेके थोड़ा भारत में बहुत ज़्यादा थोड़ा बात क्या हो रहा कि बिगड़ रहा है। उसके अलावा तुमको अभी जुडिशरी बहुत ज़्यादा चर्चा में, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जुडिशरी या लेजिस्लेटिव को नहीं छोड़ना। देख लेना, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। सुप्रीम कोर्ट का एक एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा हाईलाइट में था, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और अभी भी जब जो अभी तुमको नए जो क्या हुए हैं कि गवर्नर गवर्नर कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो याद है जो हैदराबाद में कांची गच्चीवाला में जो जंगल को रातों रात तेलंगाना सरकार क्या हुआ था, 30-40 को बुलडोजर लेके पूरा कटवाया हुआ था। तो इन्वायरमेंटल का सेक्शन इस कारण से चर्चा में आ रहा है। तो ऐसे करके क्या कीजिएगा कि 360 डिग्री कवर कीजिएगा, तो निश्चित रूप से नहीं छूटने वाला है, ठीक। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।